हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 9th ऑफ दिसंबर और 9th ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, बेसिक लेवल से हायर लेवल तक। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। 6th लेक्चर भी जल्दी आने वाला है। तो अपनी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इन वीडियो को देख के, और बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको अगर कोई भी बच्चा इकोनॉमिक्स फील्ड का नहीं भी होगा उसको भी समझ में आएगा। क्लियर? वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन F1 वीजा और M1 वीजा। क्या हो गया है? यूएसए का वीजा F1 और M1 वीजा क्या हुआ है? F1 के वीजा हैं जो उसको इशू करने में यूएसए ने इस साल बड़ी कमी हुई है। इंडिया में कितना डेटा आया है वो भी बताऊंगा आपको, और प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करेंगे क्या होता है, और F1 वीजा किसको दिया जाता है और M1 वीजा किसके लिए इशू किया जाता है, ये तक आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर कंप्रेहेंसिव एंटी ड्रोन यूनिट ये सेटअप करने जा रही है इंडिया। ये कहां पर? अमित शाह जी ने अनाउंस किया। कहां पर? 60 राइजिंग डे परेड ऑफ द बीएसएफ इन जोधपुर राजस्थान में। और अमित शाह जी ने अनाउंस कर दिया कि एक कंप्रेहेंसिव एंटी ड्रोन यूनिट बनेगी जो कि हमको बचाएगी ड्रोन थ्रेट से फ्रॉम द आउटर कंट्री का। क्लियर? वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर मुलबैन अकाउंट क्या है, मुलबैन अकाउंट क्या होते हैं ये मैं क्लियर करूंगा। आरबीआई ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर एक स्टार्ट किया है। क्या? मुल्क हंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसका मेन मोटिव क्या है कि जितने भी मूल बैंक अकाउंट हैं उनको खत्म करना इंडिया से। अब ये क्या है मूल बैंक अकाउंट, और इन अकाउंट का यूजेबिलिटी किस में होती है ये भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे 1 ट्रिलियन एफडीआई अट्रैक्ट इन इंडिया। अभी तक इंडिया में अगर देखा जाए 1 अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 तक हमारे इंडिया में $1 ट्रिलियन एफडीआई अट्रैक्ट हो चुकी है। ये भी आपको क्लियर करूंगा। चलते अपन नेक्स्ट पर। देखो, सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ F1 वीजा क्या है ये? देखो, अपन डेटा देखते हैं। ये यूएसए का वीजा है। ये क्या है? यूएसए का वीजा है F1 वीजा। अब ये सर वीजा किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है एकेडमिक स्टूडेंट को जो कि पढ़ना चाहते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूट में यूएसए के अंदर, उनको इशू किया जाता है F1 वीजा। क्या इशू किया जाता है? F1 वीजा उनको दिया जाता है जो भी बच्चे वर्ल्ड में हैं जो यूएसए की एकेडमी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं उनको इशू किया जाता है F1 वीजा। बट इस साल क्या हुआ है? इस साल इसका इंडिया के जो स्टूडेंट है जो यूएसए में जाना चाहते हैं उनको F1 वीजा कम मिला हुआ है। कितना मिला है? अगर देखा जाए 2024 का डेटा अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए इशू है 64,003 F1 वीजा। क्लियर? और अगर यही 2023 का देखा जाए डेटा तो इशू हुए थे 1,04,995 वीजा। कौन से? F1 वीजा। अब अपन समझते हैं F1 वीजा और M1 वीजा क्या है। पहले तो अपन समझ लेते हैं F1 वीजा और M1 वीजा में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन F1 वीजा और M1 वीजा में क्या डिफरेंस है? F1 वीजा एकेडमिक इंस्टीट्यूट के लिए इशू किया जाता है। कोई भी बच्चा एकेडमिक इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है यूएसए के अंदर उसको दिया जाता है F1 वीजा। और M1 वीजा दिया जाता है फॉर वोकेशनल और नॉन एकेडमिक प्रोफेशनल। ये 2 वीजा हैं। और इंडिया, आप जानते हो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था H1B वीजा के बारे में। H1
बी वीजा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी यूएसए इशू करती है। ये वीजा करती है फॉर द स्किल, फॉर द जॉब होल्डरों के लिए। फॉरेन कंट्री से कोई भी अगर यूएसए में जॉब करना चाहता है तो उसे H1 वीजा की जरूरत पड़ेगी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 2024 का अगर डेटा देखा जाए तो इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को। किसको सरपास कर दिया है? चाइना को, टू होल्ड दी H1B वीजा। H1B वीजा को होल्ड करने वाला इंडिया सबसे बड़ा कंट्री बन गई है। समझे मेरी बात को? इंडिया सबसे बड़ी कंट्री बन गई है H1B वीजा को होल्ड करने वाली। बट यहां पर अपन H1B वीजा के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं F1 और M1 वीजा के बारे में। क्लियर? अब F1 वीजा दिया जा रहा है, ये क्यों इशू कम होते जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, F1 आता है एकेडमिक इंस्टीट्यूट के। जो भी बच्चा, अपन लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, अगर कोई भी बच्चा यूएसए में पढ़ना चाहता है, यूएसए में जॉब, मतलब जॉब नहीं, पढ़ना चाहता है किसी भी कॉलेज में, और तो उसको F1 वीजा चाहिए। और F1 वीजा लेने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रिक्ट है ये, क्योंकि इसके अंदर आपका इंटरव्यू भी होता है। समझे मेरी बात को? इंटरव्यू के साथ आपको अप्लाई करना भी बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर अप्लाई तो कर सकते हो पर रिजेक्शन ज्यादा होता है इसके अंदर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है ये? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि रिजेक्शन ऑफ द F1B वीजा इशू टू द इंडियन। क्या है? डिक्लेरेशन होने का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि रिजेक्शन ऑफ द F1 वीजा इशू टू द इंडियन। These are the main reason of declining the F1 visa issue to the Indian by USA। समझे? 2024 में अभी देखा जाए तो कहां से कहां तक, जनवरी से लेकर सितंबर का डेटा बता रहा हूं, जनवरी से लेकर सितंबर के डेटा देखा जाए तो सिर्फ ओनली 64,003 F1 वीजा इशू हुए। क्लियर? और अगर 2023 का डेटा देखा जाए तो 1,03,495। समझे मेरी बात को? तो कितना परसेंटेज रिडक्शन हुआ है? 38%। कितना? 38% रिडक्शन हो गया। क्या? F1 वीजा देने का। F1 वीजा, बी तो H1B है। क्लियर? तो F1 और M1 और H1B वीजा याद रखना, बड़े ही इंपॉर्टेंट वीजा हैं। अगर इंडिया और यूएसए के रिलेशन के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप इजीली मेंशन करके आ जाना कि व्हाट इज दीज 3 वीजा इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बाय यूएसए। क्लियर? चलते अपन उस पर। नेक्स्ट है इंडिया विल एस्टेब्लिश कंप्रेहेंसिव एंटी ड्रोन यूनिट। आप देख पा रहे होंगे ये ड्रोन है। क्लियर? अब क्या है, अमित शाह जी, हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? रिप्रेजेंट एट 60th राइजिंग परेड ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एट राजस्थान। कहां पर? राजस्थान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की परेड हो रही थी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस परेड में अमित शाह जी ने बोला कि जल्दी इंडिया एक कंप्रेहेंसिव, क्या करेगी? कंप्रेहेंसिव एंटी ड्रोन यूनिट सेटअप करेगी। क्या करेगी? एंटी ड्रोन यूनिट सेटअप करेगी। अब इस यूनिट का काम क्या होगा? क्वेश्चन बनता है कि इस यूनिट का काम क्या होगा? इस यूनिट का काम होगा जो भी थ्रेड आ रहे हैं फ्रॉम ड्रोन ऑफ आउटर कंट्री और दी एनिमी कंट्री फॉर सर्विलेंस और अदर डिस्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब एंटी ड्रोन यूनिट में ये क्या करेंगे कि इंडिया एक लेजर इक्विप ड्रोन बनाएगी।
लेजर इक्विप्ड एंटी ड्रोन बनाएगी जो कि थ्रेड कंट्री या एनिमी कंट्री से ड्रोन आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी और उसको जल्दी डिटेक्ट कर लेगी। तो लेजर इक्विप्ड एंटी ड्रोन बनाने जा रही है इंडिया, जो कि ड्रोन आ रहे हैं कहां से, फॉरेन कंट्री से, जो कि एनिमी कंट्री है हमारे इंडिया में सर्विलेंस के लिए और बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया कंप्रेहेंसिव एंटी ड्रोन यूनिट बनाने जा रही है। क्लियर? ये अमित शाह जी ने कहां पर बोला, 60 राइजिंग परेड ऑफ द बीएसएफ। अब क्वेश्चन बनता है कि और क्या क्या हो रहा है इसके लिए, बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और कौन कौन से इनिशिएटिव ले रही है इंडिया। तो देखो, सबसे पहला दूसरा इनिशिएटिव लिया इंडिया ने कि इंडिया ऑलरेडी कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया है। अब इसके यूजेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन बनता है कि इसकी यूजेबिलिटी क्या है। तो क्या है, फेंसिंग। इंडिया क्या करेगी, फेंसिंग लगाएगी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड अदर नाइबरिंग कंट्री। क्लियर? याद रखोगे कि फेंसिंग भी करने जा रही है इंडिया अपने बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बीएसएफ, जो बीएसएफ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में अभी बीएसएफ की स्ट्रेंथ है 2.7 लाख। कितनी स्ट्रेंथ है, 2.7 लाख हमारे इंडिया में बीएसएफ की स्ट्रेंथ है। और अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फोर्स ऑफ बॉर्डर प्रोटेक्शन। क्या है, बॉर्डर प्रोटेक्शन की फोर्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी है बीएसएफ, जिसमें 2.7 लाख सोल्जर हैं अभी एट प्रेजेंट। कितने सोल्जर हैं, 2.7 लाख सोल्जर है अभी बीएसएफ के अंदर। और बीएसएफ कौन से बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्ट करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को बीएसएफ प्रोटेक्ट करती है। दो बॉर्डर एरिया को कौन प्रोटेक्ट करता है, बीएसएफ प्रोटेक्ट करती है। कौन कौन से, बांग्लादेश और पाकिस्तान। याद रखोगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये डेटा। मैंने आपको 3 चीज बताई इसके अंदर कि इंडिया इज गोइंग टू एस्टेब्लिश दी कंप्रेहेंसिव एंटी ड्रोन यूनिट। क्लियर? ये याद रखना। क्या है इसके लिए, ये क्यों बना रही है इंडिया, इंडिया इसलिए बना रही है कि जो एनिमी कंट्री से ड्रोन आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो सर्विलेंस ना कर पाए और अपने बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा मैंने क्या बताया कि इंडिया हैज ऑलरेडी सेट अप द कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर फ्रॉम द थ्रेड कंट्री और द एनिमी कंट्री। समझे मेरी बात को। तीसरा मैंने क्या बताया, तीसरा मैंने बताया कि इंडिया हैज 2.7 लाख बीएसएफ फोर्स विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट फोर्स दैट प्रोटेक्ट द बॉर्डर एरिया। बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि दो बॉर्डर एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स है। ये 3 चीज मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर? इसमें याद रखना। चलते अपन नेक्स्ट उस पर। तो इसको आप इंटरनल बट मोस्टली एक्सटर्नल सिक्योरिटी में मेंशन करके आ सकते हो। समझे मेरी बात को। चलते हैं। देखो, आरबीआई हैज क्रिएटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मॉडल टू डील विथ मूल बैंक अकाउंट। देखो, मूल बैंक अकाउंट याद रखना, ये अकाउंट को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी इशू आंसर लिखना चाहते हो या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी आंसर लिखना चाहते हो तो इस अकाउंट का आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। समझे मेरी बात को।
तो म्यूल बैंक अकाउंट क्या होते हैं? ऐसे अकाउंट जिसका यूज जिसके नाम पर यह अकाउंट होता है वो नहीं करता। इसका यूज कौन करेगा? जो कि फ्रॉड है, जो दूसरा पर्सन दूसरे के नाम के अकाउंट का जब यूज करता है उसको बोलते हैं मूल बैंक अकाउंट। और ये मोस्टली यूज करा जाता है फॉर दी साइबर सिक्योरिटी में। किसमें? साइबर फ्रॉड में, साइबर अरेस्ट में ये यूज करा जाता है अकाउंट। अब आरबीआई क्या करने जा रही है? आरबीआई इसके लिए एक मॉडल निकालने जा रही है जिसको बोलते हैं म्यूल हंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। इसमें क्या होगा कि जितने भी मूल अकाउंट हैं, बैंक अकाउंट हैं, उनको डिस्ट्रॉय खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि क्या है, मूल अकाउंट, मूल बैंक अकाउंट उन्हीं के होते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीक होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, और जो लो लिटरेट पीपल होते हैं उन्हीं के नाम से अकाउंट बना लिए जाते हैं। जो साइबर फ्रॉड करते हैं वो अकाउंट बना लेते हैं गरीब लोगों के नाम से, जो कि लो लिटरेट पढ़े लिखे लोग नहीं होते, और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं गलत काम करने में। समझे मेरी बात को? देखो क्या है आरबीआई करने जा रही है, क्या आरबीआई क्या करने जा रही है? एक म्यूल क्या हंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल क्या कर रही है? एक बनाने जा रही है। अब इसमें क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा जाएगा टू आइडेंटिफाई दी म्यूल बैंक अकाउंट। क्या है? म्यूल बैंक अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया जाएगा आरबीआई के द्वारा। क्लियर? अब अगर डेटा देखा जाए तो मैं आपको सच्चाई बताऊं कि हमारे इंडिया में 40,000 म्यूल बैंक अकाउंट तो कहां पर है? एसबीआई के अंदर है, इन एसबीआई। और 10,000 है कहां पर? इन पंजाब नेशनल बैंक में, ये डेटा बता रहा हूं। और 7,000 है इन केनरा बैंक में। और 6,000 मूल अकाउंट हैं इन कोटक महिंद्रा बैंक, केएमबी। याद रखना, या डेटा आप मेंशन करके आ सकते हो। तो मैंने क्या बताया? म्यूल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि नाम तो किसी और के से होते हैं बट यूज गलत तरीके से कराता है बाई अदर पर्सन। क्लियर? साइबर फ्रॉड करने के लिए इस अकाउंट का मोस्टली यूज करा जाता है। और ये अकाउंट किसके नाम पर होते हैं? ये अकाउंट होते हैं जो गरीब लोग हैं, जो कि लो लिटरेट हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके नाम से अकाउंट खोले जाते हैं। उनका डॉक्यूमेंट को यूज करके फिर जो फ्रॉड लोग होते हैं, साइबर फ्रॉड, वो इस अकाउंट का यूज करते हैं टू डू इलीगल एक्टिविटी करने के लिए। समझ गए मेरी बात को? तो म्यूल अकाउंट के लिए खत्म करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर मॉडल बनाने जा रही है एक आरबीआई, जो कि क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके म्यूल अकाउंट को आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के साथ बैंक को डायरेक्ट करेगा कि इन अकाउंट को बंद कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। तो समझ गए मेरी बात को? तो आपको मेंशन करके आना है म्यूल हंटर एआई मॉडल, ये आरबीआई निकालने जा रही है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है इंडिया अट्रैक्टेड $1 ट्रिलियन एफडीआई। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखो इकोनॉमी में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि क्या है, मेरा ऑलरेडी एक फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें आपको पूरी इकोनॉमिक सिंपल लेवल से हायर लेवल तक पढ़ाई जा रही है। उसमें एफडीआई, एफआईआई सब कुछ कवर करा जाएगा। बेफिक्र रहो, आपको पूरी इकोनॉमिक्स इतने बेसिक लेवल से पढ़ाई जा रही है, बहुत छोटे लेवल से। अभी उसके ऑलरेडी 5 लेक्चर आ चुके हैं, जल्दी 6 लेक्चर भी आने वाला है, याद रखना। तो आप देख लीजिए, आपको क्या करना है, सिर्फ ओनली मेरे YouTube चैनल पर जाना है, उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको एक मिलेगा इकोनॉमी का फोल्डर जिसमें ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। क्लियर? तो क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एफडीआई। अब देखा जाए तो अप्रैल 2000 से लेकर 2024 तक
कहाँ तक? सितंबर 2024 तक इंडिया ने 1 ट्रिलियन एफडीआई अट्रैक्ट की है इंडिया के अंदर, अट्रैक्ट किया है 1 ट्रिलियन एफडीआई। और अगर देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी, अगर आरबीआई कुछ बोल रही है, आरबीआई डेटा दे रही है कि अभी इकोनॉमी हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी बन गई है। कितनी बन गई है? 4 ट्रिलियन डॉलर की हमारी देश की इकोनॉमी बन गई है। और जानते हो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड। क्लियर? तो याद रखना, डेटा मेंशन करके आ सकते हो कि इंडिया ने अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 तक अगर डेटा देखा जाए तो 1 ट्रिलियन डॉलर की एफडीआई अपने देश में अट्रैक्ट करी है। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो इसी के साथ 9 दिसंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और हमेशा मेरा वीडियो पूरा देखना जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। देखो कभी कभी मेरे वीडियो नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपको कुछ न्यूज़ स्किप कर देंगे, ये नहीं है। आपको कराएंगे जरूर, आज नहीं कल कराएंगे, बट वो न्यूज़ रिपीट जरूर होगी। और अगर इंपॉर्टेंट नहीं आया, कुछ भी रिलीवेंट नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। और अगर ऐसा हुआ कहीं मैं बाहर चला गया तो मैं आपको अगले दिन 2 दिन के वीडियो बना दूंगा। क्लियर? दोनों दिन के एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? 10 मिनट रेस्ट करिए। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद सीधे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तो आप देख लीजिए। क्लियर? मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।